नमस्कार भाई। आप पहले ही देख चुके हैं कि एसएससी के 2 क्वेश्चन हम गलत जो आंसर एसएससी ने दिए हैं उनकी वीडियो डाल चुके हैं। ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और ये बेसिकली सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शंस देखने की जरूरत है आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कहा गया है कि वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सके बेसिकली किसको, जो अंडरलाइंड सेक्शन है। अच्छा, आगे जो दिया है ना, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नीड ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, यानी देखो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई जरूरत नहीं है तो मत करो सब्स्टिट्यूट। तो आप एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये सेंटेंस, है ना। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, देखो स्प्रेडिंग आपका एक जीरंड है और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में आईएनजी फॉर्म है, जीरंड है, नाउन का काम करेगा। और क्या स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं हम, अवेयरनेस। भाई किस चीज के बारे में अवेयरनेस है, तो अबाउट एक प्रेपोजिशन हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द राइट्स। भाई किसके राइट्स, तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन आ गया। और दूसरी चीज की बात हम क्या कर रहे हैं, द रिलीफ, रिलीफ की बात कर रहे हैं। कौन सी रिलीफ, जो कि ओपन है। किसके लिए मेरे भाई, तो अवेयरनेस फैला रहे हैं हम किसके बारे में, राइट्स के बारे में और रिलीफ के बारे में। कौन सी रिलीफ, जो कि ओपन है। किसके लिए ओपन है, टू देम यानी कि टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। इन केस आपका एक कंजंक्शन है। अच्छा, इन केस अगर आपका एक कंजंक्शन है तो इसके साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। इन केस बेसिकली दिखाता है किसी चीज का बेसिकली प्रिकॉशन दिखाता है कि अगर ऐसा हो, ठीक है, या अगर ऐसा मतलब कहीं ऐसा ना हो, ये वाले सेंस में भी आ जाता है। तो कुछ चीज को तैयार करने के लिए, यानी कि अगर उनके साथ में ऐसा हो कि उनको कोई चीज ना मिले तो वही यहां पे दे रखा है। इन केस दे आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। डिड नॉट गेट, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बीच में नॉट आ गया, एकदम सही बात है, ठीक है। और क्या नहीं मिले, देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स। अब देखो ध्यान रखना आपको, वर्थ के पहले जब हम ऐसे नाउन लगाते हैं तो हम जनरली उसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं, तो एपोस्ट्रोफी के साथ लिख रखा है, बिल्कुल सही है। वर्थ ऑफ गुड्स भी लिख दिया, यानी कि जितना उनका पैसा था उसके वर्थ की गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है यहां तक। आगे अब तक क्योंकि सेंटेंस का ना सब्जेक्ट नहीं आया था, जो स्प्रेडिंग हमने शुरुआत में सब्जेक्ट बताया था उसके लिए वर्ब नहीं आया अब तक, है ना। जो सब्जेक्ट बताया था उसके लिए वर्ब बेसिकली क्या है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राइटली एक एडवर्ब है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बीन, और बीन के बाद में क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बी प्लस बी थ्री, आपका थर्ड फॉर्म है। इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई के साथ में जनरली एच आ भी जाता है और इसको ड्रॉप भी कर देते हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, एज दी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी माना गया है। देखा जाए तो सेंटेंस को इंप्रूव करने की तो कोई जरूरत नहीं है, हालांकि सेंटेंस बेटर तब होता यहाँ पे डिड नॉट की जगह पे डू नॉट होता, क्योंकि हम पास्ट की किसी घटना की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल फैक्ट, ठीक है। हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट है कि भाई अवेयरनेस फैलानी है आपको किसके बारे में, मतलब अवेयरनेस फैलानी है आपको जो कंज्यूमर्स के अधिकार हैं और उनके लिए जो रिलीफ है अगर उनको कोई सामान नहीं मिला था या नहीं मिलता है, तो जनरली हमें कहना चाहिए नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पे पास्ट होने का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी पास्ट भी चल सकता है। तो लेकिन बेस्ट आंसर होता अगर यहाँ पे दे डू नॉट गेट होता, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या डू नॉट के साथ में काम चल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे विल नॉट आ रखा है, विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। विल नॉट तो जनरली इनकेस के साथ हमें लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इफ हो गया, इनकेस हो गया, इनके साथ में सामान्यतः सेल विल को हम नहीं लगाते हैं, तो डू नॉट तो है नहीं। अच्छा, डिड नॉट के साथ में गेटिंग कर दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म डू डज के साथ में डिड के साथ में आती नहीं है, तो ये आपका वैसे गलत हो जाएगा। एक है वर अनेबल टू गेट। देखो डिड नॉट गेट कहें या वर अनेबल टू गेट कहें, कायदे की बात है दोनों ही सही हो सकते हैं। सही ये भी हो सकता है, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ कह सकते हैं, और हम सही इसको भी कह सकते हैं जो पहले से गिवन है। इसका मतलब है कि पार्ट ए भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। और अगर डायरेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की तो मत करो। हमको लग रहा है कि अगर इसकी जगह पे डू नॉट वाला होता तो जरूरत थी इंप्रूव करने की, लेकिन डू नॉट वाला तो ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको वर लगाने से तो फिर भी पास्ट में रह रहा है, तो इंप्रूव किया क्या, कुछ नहीं किया। कायदे की बात यह है कि ऐसे सेंटेंस देने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो कुछ तो इंप्रूव करवाओ, अगर इंप्रूव नहीं करवा रहे हो तो नो सब्स्टिट्यूशन को मार्क करवाओ, क्योंकि आप कह रहे हो नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एसएससी की आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो ये वर्थ वाला दिया गया है, ठीक है, वर्थ वाला दिया, ये सॉरी ये वर अनेबल वाला दिया गया है, यानी ए ऑप्शन दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है एसएससी से कि ये क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज जरूर करें और ये आपका बेनिफिट टू ऑल जाना चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन
दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब यहाँ पे एक थ्योरी ये भी आएगी कि सर आप भी बताते हो कि अगर ऐसा हो कि नो सब्स्टिट्यूशन भी करेक्ट है और एक ऑप्शन करेक्ट है, तो नो सब्स्टिट्यूशन को मार्क ना करके हमें इस वाले ऑप्शन को मार्क करना चाहिए। लेकिन वहां पर डायरेक्शन ये होता है, वो कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो बेस्ट चूज करो, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है तो नो सब्स्टिट्यूशन लिखो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कोई नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको लगता है देयर इज नो नीड, अगर जरूरत नहीं है तो मत करो। हम तो कह रहे हैं कि जरूरत है ही नहीं, जो दे रखा है वो सही है। अगर इस क्वेश्चन का आप रिसोर्स चेक करोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2021 का एक आर्टिकल आप उठाओगे, उस आर्टिकल के अंदर से सेंटेंस उठाया है, और उस आर्टिकल में जो ओरिजिनल था वो बेसिकली डिड नॉट गेट देयर मनीज दे रखा था, यानी कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस पे भी जाओगे तो वहां पे भी डिड था, तो आपने इंप्रूव क्या किया? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अगर इसका बेस्ट आंसर भी लगाते तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो जिन भी बच्चों का ये पेपर था, कौन सी शिफ्ट का है? 9/9/2024 शिफ्ट 2, यानी कि 9 सितंबर शिफ्ट 2 वालों का है। इस पर मार्क्स आपको मिलने चाहिए, या तो इसका आंसर बी होना चाहिए, नहीं तो इसका बेस्ट आंसर है बेनिफिट टू ऑल कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर आपकी नजर में कोई और भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको गलत लग रहा है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें।